इस सेशन में नए बैच से नए सिलेबस के साथ और नया जो पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग हम सब लोग एग्ज़ाम का तैयारी शुरू करेंगे और पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, कुछ लिखाते हुए आपको, और क्वेश्चन के माध्यम से, टेस्ट पेपर्स के माध्यम से पूरी थ्योरी कवर करके टेस्ट भी कराया जाएगा और उसका एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो आइए हम सब लोग पहले बात करें किन किन एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग इसमें करेंगे और उनका किस पैटर्न पे करेंगे और किस प्रकार से वो आगे होगा। तो जो यहाँ पर तैयार किया जाएगा, यानी आप तैयार करेंगे बायो के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आप बायो में आप पढ़ेंगे, बायो में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जो तैयारी करेंगे यहाँ पर दो प्रकार के सिस्टम को तैयार करेंगे। इस प्रकार से आपको तैयारी, मेनली आपको यहाँ पर जो तैयारी होगी, यहाँ पर जो पैटर्न आपको बताया जा रहा है वो टीजीटी पीजीटी के लिए है। तो आप टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी के लिए यहाँ पर बात करेंगे बेसिक रूप से, और हम अगले पैटर्न की भी बात करते जाएंगे। पीजीटी और टीजीटी। पीजीटी में याद रखिए कि पीजीटी में यहाँ पर दो पैटर्न पे बात होगी। पीजीटी में आपका दो पैटर्न पे बात होगी। यहाँ पर एक जो होगा पीजीटी किसका होगा, एक पीजीटी आपका है जीआईसी का पीजीटी, जीआईसी, जिसकी वैकेंसी भी आने वाली है, और दूसरा होगा माध्यमिक। जीआईसी में आपको जो पढ़ना है, जिस प्रकार से जो पैटर्न होगा, जीआईसी में आपको ध्यान दीजिए, जीआईसी के लेवल पे आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जीआईसी में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट और जीएस आएगा। या पहले तो ये देख लें कि प्री और मेंस क्या है, सब्जेक्ट और जीएस। तो बेसिक रूप से यहां पर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिए, यहां पर आप जब देखेंगे तो आपका जीआईसी में एक एग्जाम, प्री एग्जाम होगा, प्री परीक्षा, और एक होगा मेन परीक्षा। मेन प्री परीक्षा में आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है, सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन और जीएस के पढ़ना है 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर, और इसमें मेंस में जो आप पढ़ेंगे, मेंस भी सिखा देंगे, जो लोग पास होंगे उनको सब्जेक्ट रिटन होगा, सब्जेक्ट प्लस हिंदी, ये आपको पढ़ना है। यहां पर हिंदी पढ़ना है। सब्जेक्ट में आपको 20 क्वेश्चन का परीक्षा होगी, 20 क्वेश्चन याद रखिए। सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन, जिसमें से 3 पार्ट में डिराइव रहेगा। 20 क्वेश्चन 3 पार्ट में रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेगा 150 वर्ड में रहेगा। 5 क्वेश्चन आपका 150 वर्ड में रहेगा, 250 वर्ड में। 5 क्वेश्चन 250 वर्ड में रहेगा। 5 क्वेश्चन आपको 150 वर्ड में रहेगा रिटन में, और 10 क्वेश्चन रहेगा आपको 50 वर्ड में आपको लिखना है, 50 वर्ड में लिखना है। ये रहेगा आपका 20 क्वेश्चन। हिंदी में आपका यहां पर रहेगा, हिंदी में आपको दिया जाएगा कुछ ग्रामर रहेगा और एक निबंध। ग्रामर रहेगा, ग्रामर आपको दिया जाएगा, प्लस एसे रहेगा।
एक ऐसे लिखना है। इतना पार्ट तो जीआईसी का ये है, तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जीआईसी पीजीटी जो वैकेंसी आने वाली है उसमें हम लोग इस सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन जो आएंगे इनको हम लोग बेसिक रूप से यहाँ पर तैयारी करेंगे, और 40 क्वेश्चन जो इसका जीएस का रहेगा इसको आपको बताया जाएगा आइडिया क्वेश्चन के पेपर के माध्यम से। टेस्ट पेपर हम बताएंगे, कराएंगे, लेकिन इसका आपको घर पे बैठ पढ़ना पड़ेगा जीएस वाला पार्ट, लेकिन सब्जेक्ट वाला पार्ट हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कराएंगे फ्री के लिए। और फिर मेंस के लिए आगे दूसरी बात चालू किया जाएगा। फिर जब आप पास हो जाएंगे उसके बाद आपकी मेंस की दूसरी कहानी स्टार्ट होगी। हम लोग यहाँ पर प्री का बैच पढ़ा रहे हैं और चालू किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग केवल इस पार्ट को यहाँ पर फोकस करेंगे। यहाँ पर 80 क्वेश्चन जो आपका जीआईसी में आएगा इस पार्ट को, और ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। कैसे रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ये पार्ट जो रहेंगे आपका सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव की आगे पढ़ाई करना है, लेकिन ये बात की बात है जो लोग प्री पास होंगे उनके लिए ये पैटर्न काम करेगा। पहले ये पढ़ना है, इसकी चर्चा भी हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर बताते भले जाएंगे कुछ, लेकिन इसके लिए बाद में दूसरी बातें होंगी, ये हम लोग पहले भी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग केवल और केवल इसको पढ़ेंगे, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक, इसकी बात करें, लेकिन जानते रहिए माध्यमिक में यहाँ पर आप देखेंगे तो माध्यमिक में आपका यहाँ पर 101 ही स्टेप का क्वेश्चन एग्जाम है, 125 क्वेश्चन आएगा और टोटल बायोलॉजी का ही आएगा, बायोलॉजी होगा। और फिर इसके बाद आगे होगा जो पास होंगे इसमें वो फिर इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू में जाएंगे, वो इंटरव्यू देंगे। जो इसमें पास होंगे वो इंटरव्यू देंगे, और इसमें केवल यानी एक स्टेप एग्जाम है, इंटरव्यू। यहाँ इंटरव्यू नहीं है, यहाँ प्री परीक्षा में पास होंगे, फिर मेंस के लिए यह पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग अभी इस पैटर्न की ही बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। उसी को कुछ बढ़ा कर का जो रूप यहाँ पर है, यहाँ पर 125 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, बायोलॉजी के ही होंगे। और यहाँ पर ये आपको बायोलॉजी का पेपर होगा। फिर जो उसमें पास होंगे यानी फिर इसके बाद वो इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे माध्यमिक के लिए। आइए हम सब लोग टीजीटी के पैटर्न पे बात किया जाए। टीजीटी का क्या पैटर्न है इसकी बातें आगे करते हैं, टीजीटी के पैटर्न को। तो टीजीटी का पैटर्न अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जो टीजीटी का पैटर्न है, टीजीटी का जो पैटर्न है उसकी अगर बात आप करते हैं, टीजीटी में यहाँ पर दो बातें पढ़ेंगे आपको। एक तो पढ़ेंगे जीआईसी एलटी ग्रेड एग्जाम होता है, एलटी। और यहाँ पर एक दूसरा टीजीटी माध्यमिक होता है, माध्यमिक की बात। जीआईसी एलटी ग्रेड में जो आप बात करेंगे, इसमें अभी तक प्री परीक्षा होती थी, लेकिन अभी सुनाई पड़ रहा है कि मेंस भी होगा। लेकिन अभी ऐसा कोई खबर नहीं है, मतलब रिटर्न नहीं है कि आपका मेंस होगा। तो क्या पैटर्न होगा कि नहीं होगा, ये तो फॉर्म आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो प्री वाली बात थी, जो पहले जैसा होता था, उसके लिए हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो तरीका था, यहाँ पर 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट आता था, 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट, और 30 क्वेश्चन यहाँ पर जीएस आता है। तो यहाँ भी जीएस को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, प्री परीक्षा नहीं तो पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन पहले तो अभी तक केवल इसी के बेस पर सिलेक्शन हो जाता था, जो इसके पहले जो 2016 वाली परीक्षा हुई है। तो इसमें ध्यान दीजिए। तो एक बात तो ये है, तो इसकी हम लोग यहाँ पर इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे, और जीएस का कुछ पार्ट क्वेश्चन हम कराते जाएंगे, देते जाएंगे, आप करेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे इसी केवल। माध्यमिक की अगर बात किया जाए तो माध्यमिक में अभी केवल 1 स्टेप एग्जाम है,
125 क्वेश्चन आएगा और सिर्फ बायोलॉजी क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी का आएगा। याद रखिए, कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, कैसे इसमें कई बार कहते हैं कि हमारा बायोलॉजी केमिस्ट्री है, हमारा जूलॉजी बॉटनी है, हमारा बायो कुछ और है। तो याद रखो कि 3 वर्ष में 2 वर्ष आप जूलॉजी बॉटनी में से पेपर होना चाहिए, या उसमें हो सकता है कि आपका बॉटनी केमिस्ट्री है तो भी यही परीक्षा देंगे बायोलॉजी में, आप बॉटनी जूलॉजी है तो भी देंगे, जूलॉजी केमिस्ट्री है तो भी देंगे, जो भी विषय है आप बायो के हैं वो 2 साल पढ़े हैं तो इसको आप दे पाएंगे एग्जाम। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये क्या है आपका, ये पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आपको परीक्षा देनी है, ध्यान दीजिए इसी पैटर्न पर। और यहाँ पर केवल एक स्टेप एग्जाम है, ना मेंस है ना इंटरव्यू है, कुछ नहीं है, केवल और आप जो परीक्षा भी हम भरे हो गए जिसमें 50 सीटें आई थी, इसका एग्जाम आप भी डिक्लेयर हो जाएगा, फिर इसके बाद आप चालू हो जाएंगे इसको। लेकिन तैयारी अभी से आप करते रहिए, इसको विशेष ध्यान दीजिए, इसमें आप अभी से लग जाइए, अभी से हम लोग चालू कर दिए हैं, उसको पढ़िए, मेहनत करिए और इसको कराया जाएगा और उसी स्पीड से आप भी करिएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका टीजीटी और पीजीटी का, इस पैटर्न पर हमने ये बात किया कि इसमें कब क्या कैसे हो सकता है और कैसे आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। बातें सबको हमारी समझ में आ रही होंगी, यही पढ़ना है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कई बात पढ़ेंगे, आइए बातें करते हैं। पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई में क्या कैसे करना है, आइए बात करें पढ़ाई की। बायोलॉजी सब्जेक्ट की पढ़ाई की बात करेंगे। अगर बायोलॉजी की बात किया जाए, बायोलॉजी सब्जेक्ट की आप बात करेंगे तो यहां पर आपको पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, जूलॉजी का क्वेश्चन दिया जाएगा आपका जो सिलेबस में है, और ये बॉटनी दिया जाएगा, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो जूलॉजी और बॉटनी हम लोग दोनों पढ़ेंगे, लगभग दोनों से बराबर क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान दिया जाए कि इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। अब इसके अलावा इसमें कुछ कॉमन सिलेबस होता है, कुछ तो स्पेशल जूलॉजी है, कुछ स्पेशल बॉटनी है, लेकिन कुछ कॉमन भी है। जूलॉजी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, इसमें आप जैसे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यहाँ पर प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी एनिमल फिजियोलॉजी किसकी, एनिमल की, तो यहाँ पर प्लांट की पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप एम्ब्रायोलॉजी एनिमल की पढ़ेंगे, एम्ब्रायोलॉजी, तो यहाँ भी प्लांट की एम्ब्रायोलॉजी आप पढ़ेंगे, एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर जैसे फिर आप अगर आप पढ़ते हैं कि टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, तो यहाँ पर प्लांट की टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, है ना। टिश्यू जैसे आप पढ़ते हैं, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, वैसे यहाँ प्लांट के टिश्यू पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी में आप यहाँ पर प्रोटोजोआ से लेकर के कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ना है, आप प्रोटो से लेकर के, प्रोटोजोआ से लेकर के यहाँ पर पढ़ेंगे कॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा तक पूरा पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे। और यहाँ पर एनिमल टैक्सॉन, प्लांट टैक्सोनॉमी में आप यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, माइक्रोबायो पढ़ेंगे, और साथ में आप पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बाद यहाँ से एल्गी से लेकर के, एल्गी से लेकर के, यहाँ से लेकर के आप पढ़ेंगे पूरा
एनजीओ तक पढ़ेंगे, या इसमें हम लोग एनजीओ तक पढ़ा जाएगा, एनजीओ तक, ठीक है। यहाँ पढ़ा जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा जाएगा, टैक्सोनॉमी। अब कुछ इसके बाद कॉमन टॉपिक आते हैं। कॉमन में आप क्या पढ़ेंगे? कॉमन टॉपिक जैसे होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी को आप कॉमनली पढ़ेंगे। और आप जेनेटिक्स कॉमन को पढ़ेंगे, जेनेटिक्स कॉमन पढ़ेंगे। इकोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया। आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ कॉमन पढ़ेंगे। आप कुछ इम्यूनोलॉजी के पार्ट कॉमन पढ़ेंगे। हालांकि इम्यूनोलॉजी इसमें नहीं पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी हम लोग कॉमन नहीं बल्कि इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, एनिमल में ही पढ़ेंगे, यहाँ पर ही पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी, यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इतने पार्ट हम सब लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर ये सब पूरा पार्ट पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए ये पार्ट इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। इसमें अब ये जरूरी है कि सीक्वेंस में पढ़े, कहीं से उठाया जाएगा, कहीं जो भी चीज़ें जितना बेहतर समझ में आएगा ये आपको बताया जाएगा। तो इस पैटर्न पे आप पढ़िए, पैटर्न का ये माध्यम है। और इसी प्रकार से हम सब लोग बढ़ेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते जाएंगे और डिस्कशन भी करते जाएंगे। थ्योरी तेजी से कवर करेंगे, समय कम होता है इसलिए तेजी से कवर करेंगे ताकि एग्जाम तक आपका पूरा बात पढ़ाई जा सके, क्वेश्चन भी कराया जा सके और इसके बारे में चीज़ें होती जा सके। ये सारी बातें आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको मटेरियल में क्या लेना है, यानी स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या आप पढ़ेंगे, तो जो पहली बात तो जो नोट्स बताई जाएगी है ना, जो हम लोग नोट्स की बात करेंगे बताएंगे, नोट्स आप ले लीजिए। दूसरा बात आप क्या करेंगे, नोट्स जो हम पढ़ाएंगे कोचिंग का एनसीईआरटी रखिए, है ना, एनसीईआरटी की बुक रखिए। बुक किसकी रखेंगे, 11 एंड 12 की रखेंगे। तीसरी बात आप रख सकते हैं, है ना, तीसरी बात आप बॉटनी में आप ले लीजिए, बॉटनी में आप सिंह पांडे जैन ले सकते हैं, सिंह पांडे एंड जैन ये बुक ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें दोनों ले लीजिए, एक तो आप ले लीजिए क्या, एक आप ले लीजिए लोअर बॉटनी और एक दूसरा एक बुक आप इसका इसी का ले लीजिए टैक्सोनॉमी, यानी हायर बॉटनी या टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी ऑफ एनजीओ स्पर्म, एनजीओ स्पर्म। इतनी बातें आपको ये बुक ले लीजिए। और जूलॉजी में आप ले लीजिए कोटपाल, आरएल कोटपाल ले लीजिए, कोटपाल इसकी 2 बुक ले लीजिए। पहली इनवर्टिब्रेट्स और दूसरी वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेटा की, तो ये 2 बुक यहाँ पर आप ले लेंगे और प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर ले लेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर ले लेंगे आप, ये सब सॉल्व करेंगे। तो इतनी बातें आप पढ़ाई के लिए मटेरियल। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम नोट्स आपको देंगे या बताएंगे उसको जो लिखाते चलेंगे बोलते नहीं उसको करिए।
आप आकर के यहाँ से बात कर लीजिएगा, मिल लीजिएगा कोचिंग से, यहाँ पर भी आपको जो नोट्स की व्यवस्था हो पाए उनसे फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा, उसको रख लीजिएगा, और नहीं तो आप कुछ पीडीएफ जरूरत पड़ेगी उसको भेज दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ाई के तौर पर काम करना है, तेजी से काम करना है। इसी क्रम में हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे और इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देने योग्य बात है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें सबसे पहली टॉपिक जो हम चालू करेंगे, जो सबसे पहले टॉपिक चालू करेंगे, तो वो टॉपिक हम तुम्हें इस बार सोच रहे हैं कि एनिमल यानी प्लांट टिश्यू चालू करें या एनिमल फिजियोलॉजी चालू करो। बेसिकली हम लोग यहाँ से प्लांट फिजियोलॉजी से चालू करेंगे इस बार, प्लांट फिजियोलॉजी से इस बार चालू करते हैं। यहाँ से यहाँ कुछ खत्म करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस बार हम लोग पहले प्लांट फिजियोलॉजी चालू करेंगे और इसको अगली क्लास जो हम लोग लेंगे वो प्लांट फिजियोलॉजी का होगा। और प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले चालू करेंगे फोटोसिंथेसिस चालू करेंगे, फिर रेस्पिरेशन बताएंगे, वाटर रिलेशन बताएंगे, हार्मोन बताएंगे, फिर इसी बाद प्लांट मूवमेंट होगा, फिर इसके बाद इसी क्रम में आपका प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो तेजी से टाइम को बांध करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी पकड़ में चीजें आएंगी और आगे बढ़ते जाएंगे और ये चीजें होंगी। तो आपको पहला जो टॉपिक चालू किया जाएगा वो नेक्स्ट पे यानी कल की डेट से, वो आप इन सब मटेरियल को रख लीजिए, किताबें रख लीजिए, पढ़ाई करिए, और जो ना समझ में आए पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका होगा, पहला टॉपिक होगा प्लांट फिजियोलॉजी। आप चालू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग चालू करेंगे और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस यही चैप्टर प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। जहां पर बातें ना समझ में आए आप मैसेज कर दीजिए कि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन पढ़ाई करिए। ऐसे नहीं बस ऐसे बोल दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है, तब कुछ नहीं होगा। जो बताया जाएगा उसको पढ़िए आप, लेकिन आप पढ़िए, फिर ना समझ में आए जरूर बताएंगे, कई बार बताएंगे, आपको समझ में आ जाए। लेकिन आप मेहनत करिए, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़िए। मेहनत बार बार करोगे, अच्छा करोगे तो बहुत अच्छा हो पाएगा, नहीं करोगे तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए हम यहीं पर बात करेंगे, फिर अगला बात जो हम लोग करेंगे कल से टॉपिक बात करेंगे, और हमारा पहला टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी फोटोसिंथेसिस होगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।